जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में फिर से स्वागत है। तो मेरा दोस्तों जो है थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं आपकी क्लास लेने में असमर्थ रहा हूं। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज भी मेरा स्वास्थ्य जो है लगभग पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए क्लास जो है लेके नहीं आ पाया हूं। और मैं जो है इस वीडियो में आपके टॉपिक वाइज आज से जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है तो मैं टॉपिक पहले ही कवर कराऊंगा, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 156। कितना 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको हमको सरल करने की आवश्यकता नहीं, इसको हम ऑप्शन से ही देखेंगे। तो ये कितना लिखा है? 3 2 6। इसके 3 से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया? 6। और 6 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आ रहा? 8। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है कितना? ये 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, यानी कितना लिख सकते हैं? 4। और 4 के मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से? 3 से, तो कितना हो गया? 12। तो 12 का हमको इकाई अंक लेना है। और इधर कितना दिया है? 13। कितना दिया है? 13 दिया है। तो 12 और इंटू 13, यहाँ से इकाई अंक ले लेंगे और यहाँ से इकाई अंक ले लेंगे, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ रहा? 6। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन कितना है? 4। 4 के मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, कितना हो गया? 12। 12 के मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, तो 2 एकम 2, इकाई अंक कितना आएगा? 2। तो ये ऑप्शन हमारा भी नहीं हो सकता। अगला डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम। डी वाला ऑप्शन है 2 गुणे 2 की 3 की पावर 2 लिखा है, तो इसको कितना लिखेंगे? 3 3 9। 9 गुणे 13, तो यहाँ कितना हो गया? 9 3 27 हो गया। और इधर 13, इसका यूनिट डिजिट लेंगे और इसका इकाई अंक ले लेंगे, तो 7 3 कितना हो गया? 21। 21 में इकाई अंक कितना आ रहा? 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला। तो यहाँ तक आपको ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन वाले सवाल जो है हमको किस तरीके से लगाने हैं। बस आपको क्या करना है? ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से हम चेक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे दोस्तों इस सेशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारे इस वीडियो में बहुत ही लोगों का फायदा हो सके। तो इसमें क्या कह रहा? धनात्मक विषम। तो धनात्मक विषम किसके लिए? p के लिए। तो p के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, p के लिए हमारी धनात्मक विषम संख्या कौन सी प्राप्त होनी चाहिए? तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं तो ये हमारी 1 2 3 4 अगर रखते हैं यहाँ पर, तो हमारी कैसी प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर p प्लस क्यू, अगर हम p का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम p का मान यहाँ पर रखते हैं 1, p बराबर 1 रखते हैं, तो हो जाएगा p प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अगर हम p का मान 2 रखते हैं, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हम यहाँ पर p का मान जो है 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 प्राप्त हो रहा है, 4 भी प्राप्त हो रहा है, और अभाज्य संख्याएं भी प्राप्त हो रही हैं। हमको प्राप्त क्या करना है? विषम संख्याएं प्राप्त करनी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला कौन सा है? 2p।
अगर यहाँ पर 2 गुणे 1 रखते हैं तो कितना प्राप्त होगा 2। अगर 2 गुणे 2 रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। अगर 2 गुणे 3 रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारे तो सम प्राप्त हो रहे हैं, बात किसकी हो रही है विषम की, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सही होगा। अब सही कौन सा बचा हमारा डी वाला, तो आंखें बंद करके आप ऑप्शन डी वाला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक का रूप होगा, अभी पीछे हम निकाल चुके हैं, वहां पर p बराबर माना था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यों बराबर मानना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्या मान लेंगे और इसमें रखेंगे, तो जितनी बार हम इसको मल्टीप्लाई कराते जाएंगे उतने हमको सम प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि हमारे चैनल पे नए हैं। अगला क्वेश्चन है दिया गया है लासा। लासा क्या दिया गया है 3168 और मासा है। मासा क्या है वो हमको ज्ञात नहीं है कि क्या मासा है। तो एक फार्मूला होता है मासा ज्ञात करने के लिए। प्रथम संख्या, यहां से हम लिख लेते हैं प्रथम संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा निकालना है तो मासा को इधर रोक दीजिए और लासा क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, आप सिर्फ इतना याद रखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा के होता है। अब यहाँ से आप चाहे प्रथम संख्या निकाल ले हो चाहे द्वितीय संख्या निकाल ले हो। अगर प्रथम संख्या निकाल रहे हैं तो द्वितीय संख्या लासा और मासा के नीचे भाग हो जाएगा। अगर द्वितीय संख्या निकाल रहे हैं तो प्रथम संख्या का मासा और गुणे लासा का नीचे भाग हो जाएगा। अगर हम मासा निकाल रहे हैं तो लासा इधर संख्याओं में दोनों में भाग हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हम चलिए मासा निकाल लेते हैं। तो प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 132 दी गई है और दूसरी कितनी दी गई है, दूसरी है 288। कितना है 288। और इसका लासा कितना दिया गया है, लासा दिया गया है 3168। कितना दिया गया है 3168। तो इसमें हमसे मासा पूछा है, मासा पूछा है उसने। तो क्या करेंगे, हम इसको काट लेते हैं। कितने से कट जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं 4 से काट लेते हैं। तो इसको 4 से काटिए तो 4 सत्ते 28 हो गया, 3 बचे, 4 9 36 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। इसको काटिए, 4 सत्ते 28 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ये कट गया। उसके बाद में काट लेते हैं हम, कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए तो 2 3 6 हो गया और 2 9 18 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। इसको काट दीजिए 2 से, 2 3 6 2 छंग 12। अब देखिए क्या ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से देखिए क्या पूरा पूरा कट रहा है। 9 3 36, 9 3 27 9 चौक 36, 36 3 बच्चे हाँ कट रहा है। कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और ये हो गया 9 चौक 36। ये कट जाएगा कितनी बार, एक अन्नम चला जाएगा और 11 से कट जाएगा, 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22। तो फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आया 12। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें कैसे आंसर निकालना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है निम्न
में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहभाज्य संख्याओं का मतलब जिनका मासा क्या होना चाहिए, जिनका मासा एक होना चाहिए, जिनका मासा एक आए, यानी वे संख्याएं जो स्वयं से कटें वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो दो संख्याएं दी गई हैं, इसमें देखिए, इसमें 7 से काटेंगे दो, दोनों कट रहे हैं, 7 से 14 भी कट रही है और 35 भी कट रही है। इसमें ये 3 से कट रही है, ठीक है, 3 का गुणज दिया गया 31 तियां हो जाएगा। इसको चेक करते हैं तो ये नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 18 को तोड़ेंगे तो 9 गुणे 2 हो गया, और 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5। कोई भी फैक्टर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राइट बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है। अब इसमें हमको घातों का योग निकालना है, तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर चाहे ऐसे कर लीजिए, ये गुणनखंड विधि से, ये आप करिए। ये कितने का वर्ग लिखा है, 12 गुणे 12, 12 बरे में 144 होता है, तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर हो गया 4, और गुणे 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर हो गया 2। अब हमको सिर्फ घातों से मतलब है, घात कितनी है, 2 की 4 घात है, 3 की कितनी घात है, 2 है। तो घातों का योग पूछ रहा है, तो इनको हम जोड़ दें, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं है, तो इसका ऑप्शन से जो है कौन सा राइट होगा, 6 नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होंगी। तो शांत संख्याएं, शांत दशमलव संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से भाग देने पर पूर्ण रूप से उनका शेषफल 0 आ जाए, तो वो होती हैं शांत दशमलव संख्या। और जिनका भाग करने पर 0 ना आए तो वो क्या होगा, वो हो जाएंगे हमारी अपूर्ण संख्या, मतलब अशांत संख्या, अशांत दशमलव संख्या। तो हमको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, उसके फैक्टर कितने में 2 और 5 जब आएगा गुणनखंड, इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तभी हमको 0 प्राप्त होगा, ठीक है, तभी 0 प्राप्त होगा। तो यानी 2 की पावर कुछ भी हो, यम हो, और 5 की पावर क्या होना चाहिए, यन होनी चाहिए। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो और यम की पावर कुछ भी हो, अगर ये दोनों फैक्टर किसी गुणनखंड में मौजूद हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या प्राप्त होगा, वहां पर होगा शांत दशमलव संख्या। ये आप भाग करके देख लेंगे, तो भाग करके अगर देखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, ये ट्रिक बता दी है, क्या ट्रिक, ये ट्रिक्स मैंने बता दी है कि अगर जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक उसका एकांक 0 नहीं आएगा, और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा, आसान दशमलव होगा। तो 2 और 5 के गुणनखंड होना जरूरी है। तो देखिए, चेक करिए किसमें 2 और 5 के गुणनखंड बन रहे हैं। तो इसमें देखिए 30 का बन रहा है, 30 का चेक करिए, तो 30 का बन रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ पर 3 भी बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसका चेक करिए, इसका बन रहा है 5 के पावर बन रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 5 125 इंटू 5 गुणे 625, यानी कितना बन रहा है, 5 की पावर 4। और हमने कहा कि 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, तभी जो है हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी, और सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। बस आपको इस नियम को याद रखना है, तो आपको मिनटों में जो है, सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको अगर कहीं ये
बहुविकल्पी को छोड़कर और अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक से ना लगाएं, ठीक है। तब आप जो है अपना पूरा विस्तार पूर्वक लगा के दिखाएं, क्योंकि आपको दिखाना है एग्जामिनर के आगे कि हमने इसमें क्या कर रखा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव में क्या व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें जो है कौन सी हमारी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लास्ट में कितना दिया गया 25। तो 25 किस में आएगा, ये 5 के पावर कुछ भी आ सकती है, 5 की पावर कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, या फिर आप भाग करके देख लेते हैं, देखना चाहें तो देख लीजिए। भाग करने से जो है थोड़ा कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाएगी, आपको समय को भी अपनी दृष्टि में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है 15, 18 और 24 का लासा है। तो 15, 18 और 24 का लासा आपको निकालना है। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 15 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3 गुणे कितना हो गया, 5, तो 15 हो गया। 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6, 6 3 18 हो गया। इधर 24 का फैक्टर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब यहाँ से आपको लासा निकालना है। तो लासा में क्या होता है, हमको सारे फैक्टर लेने पड़ते हैं। तो 2 की पावर अधिकतम देखिए कितना है, 2 की पावर कितना है 2, तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है अधिकतम 3 बार। तो सीधे हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर 3 की पावर देखिए अधिकतम कितनी है, 3 की पावर अधिकतम कितना है 2 बार, तो ये कितना हो गया 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ से अधिकतम कितना दिया है 5, तो इसकी हम इससे गुणा कर लेते हैं, 8 5 40 हो गया। और इधर से 9, इसकी गुणा करते हैं, 9 चौक 36 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया। तो हमारी संख्या लासा कितना निकल के आ गया, डी नंबर। ऑप्शन हमारा डी नंबर राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स है। आप जो है एग्जाम में सिर्फ बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में ही इस ट्रिक का जो है उपयोग करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तब आपको ये ट्रिक नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, वो लासा वाली विधि जो फैक्टर गुणनखंड विधि होती है उसी का ही प्रयोग करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दिया गया है HCF 18 ज्ञात कीजिए LCM। तो मैंने कहा था प्रथम पद और ये प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर मासा और गुणे लासा, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो इसमें हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो मासा क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लासा बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बटे मासा। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 252, कितना है 252 गुणे 594 और नीचे कितना है 18, कितना है 18। अब जो है इसको हम काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, तो 2 9 18 हो गया, ये कट गया, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। अब देखिए क्या 9 से कट रहा है, तो 9 1 9, कितने बचे 3 बचे, 9 चौक 36, 9 1 9,
कितने से 3 9 चौक 36। अब देखिए यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे इकाई अंक का। यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 4, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 6 किस में प्राप्त हो रहा है? सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। इन इन ट्रिक्स का जो है आप सिर्फ क्या करेंगे? बहुविकल्पी प्रश्नों में ही उपयोग करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप जो है इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, पूरा विधिवत लगा सकते हैं, हल वगैरह दिखा सकते हैं, तभी आपके नंबर पूरे ठोस मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट सकते हैं। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारा 20 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सिर्फ उसी में ये तरीका को लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको जो है आपकी जो क्लास ली थी वास्तविक संख्याएं से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको करा दिए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्नों से निकल के नहीं जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। बस इन्हीं आधारों पर, इन्हीं बेस्ड पर क्वेश्चन आप जो है ट्राई करिए, अभ्यास करते रहिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिलता है आप सभी से, आप लोगों से। अब जब आप ही हमारी ताकत हैं, जो आप ही कमज़ोर कर देंगे तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।